बिहार में आज फ्लोर टेस्ट का दिन है और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जीतन राम मांझी, उनका फोन स्विच ऑफ है। बीजेपी के 3 विधायक, जेडीयू के 3 विधायक नॉट रीचेबल हैं। यानी कुल मिलाकर के 10 विधायक ऐसे हैं। जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं, बीजेपी के 3 विधायक नॉट रीचेबल हैं, जेडीयू के 3 विधायक नॉट रीचेबल हैं। कुल मिलाकर के 10 विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त पहुंच से बाहर हैं। और अगर ये 10 विधायक अब्सेंट हो गए तो सरकार गिर जाएगी। आज बहुमत हासिल करना है नीतीश और बीजेपी की सरकार को, और ऐसे में बहुमत से पहले विधायकों का अब्सेंट होना बहुत बड़ी खबर है। और देर रात, जो बीती रात है, इस रात में तेजस्वी यादव के घर पर कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मौजूद थे। उनको बाहर लाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के बड़े अधिकारी आरजेडी के दफ्तर पहुंच गए, और आरजेडी के दफ्तर के साथ साथ वो फिर उसके बाद में तेजस्वी यादव के घर भी पहुंच गए। ये भी खबरें आ रही हैं और तस्वीरें भी हैं बड़ी संख्या में। और कुछ पत्रकारों ने यह तक कहा है कि वहां पर रेड मारने की कोशिश भी हुई है। तो बिहार की राजनीति में बीती रात बहुत कुछ हुआ है। एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आरजेडी के विधायक हैं आनंद मोहन झा, पूर्व विधायक, उनके बेटे मौजूदा समय में विधायक हैं, और उनके भाई की तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई, जबकि वो अंदर तेजस्वी यादव के साथ में आराम से बैठ करके वहां पर अंताक्षरी खेल रहे थे। तो बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात वो ये है कि जीतन राम मांझी इस वक्त में नॉट रीचेबल हैं, पहुंच से बाहर हैं। बीजेपी के 3 विधायक, जेडीयू के 3 विधायक, तो कुल मिलाकर के 10 विधायक। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप आज तक की खबर देखिए, आज तक ये खबर देखिए। और इस खबर में बताया है कि बहुमत परीक्षण से पहले जीतन राम मांझी भी वे नॉट रीचेबल, पहुंच से बाहर हो गए हैं। और यहां पर बीजेपी के अभी मौजूदा जो संख्या है, इसी आज तक के ग्राफिक में नीचे आप देखिए, बीजेपी के 78 विधायक हैं, जेडीयू के 45 विधायक हैं, हम पार्टी के 4 विधायक हैं और निर्दलीय 1 विधायक है। यानी कुल मिलाकर के संख्या हो जाती है 128। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जो मौजूदा तस्वीर अभी सामने है हमारे, जहां पर बीजेपी के 3 विधायक अब्सेंट हैं, संख्या बच गई 75। जेडीयू के 3 विधायक अब्सेंट है, संख्या बच गई 42। और बीजेपी और जेडीयू की यह संख्या कुल मिलाकर के होती है 117। सरकार बनाने के लिए चाहिए 243 कुल विधायकों में से 122 विधायक, यानी अब बहुमत से 5 विधायक नीचे है। इस वक्त में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार, और नीतीश और बीजेपी की सरकार 5 विधायक नीचे है। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब यह हुआ कि सरकार गिर चुकी है। पहले ही, बहुमत परीक्षण से पहले ही सरकार गिर चुकी है। अब अगर यही स्थिति बरकरार रही तो आंकड़ों में हमें बिहार के अंदर यह स्थिति दिखाई देगी। अब जरा देखिए आप, हम पार्टी के 4 विधायक और निर्दलीय 1 हैं। हम पार्टी के 4 विधायक और निर्दलीय 1 हैं। अगर ये निर्दलीय भी साथ में आ जाते हैं तो 11 विधायक हो जाएंगे, वरना 10 विधायकों की तस्वीर तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। और ये स्टोरी हर जगह चल रही है, खबर हर जगह चल रही है। आरजेडी की तरफ से ट्वीट आया है कि नीतीश कुमार ने सरकार जाने के डर से हजारों की संख्या में पुलिस भेज करके तेजस्वी जी के आवास को चारों तरफ से घेर लिया है। यह किसी भी तरह से किसी भी बहाने आवास के अंदर घुस करके विधायकों के साथ में अप्रिय घटना करना चाहते हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार और पुलिस के कुकर्म देख रही है। याद रहे, हम डरने और झुकने वालों में से नहीं हैं। ये वैचारिक संघर्ष है, हम इससे लड़ेंगे जीतन राम मांझी और जीतेंगे, क्योंकि बिहार की न्यायप्रिय जनता इस पुलिसिया दमन का प्रतिकार करेगी। जय बिहार, जय हिंद। अब जरा तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची, और खास तौर पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। और ये जो पुलिस की कार्रवाई या पुलिस की दबिश यहां पर दिख रही है, इसके पीछे वजह क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सरकार कैसे गिर सकती है यह भी समझ लीजिए आप। देखिए, सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पास में मौजूदा वक्त में 128 विधायक हैं, लेकिन 128 में से 10 विधायक अगर अब्सेंट हैं तो 118 की संख्या आ जाती है। और ये 10 विधायक अगर उधर भी नहीं जाते हैं, यानी आरजेडी और
कांग्रेस के खेमे में भी नहीं जाते हैं तब भी सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार की और बीजेपी की सरकार तब भी गिर जाएगी। और कैसे गिरेगी जरा देखिए। इस वक्त में जो आरजेडी के पास में नंबर हैं, आरजेडी के पास में जो नंबर है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आरजेडी के पास में नंबर ये हैं कि 78 कुल विधायक, 79 कुल विधायक है आरजेडी के, कांग्रेस के हैं 19 विधायक और 16 विधायक हैं लेफ्ट के और एक विधायक है एमआईएम का। 115 कुल विधायक हैं, 115 कुल विधायक हैं और यहां पर 128 विधायक अभी तक नजर आ रहे हैं, लेकिन 128 में से ये आंकड़ा जो है वो गिर करके, अगर 10 विधायक कम होते हैं तो ये आंकड़ा गिर करके 118 पर आ जाएगा, 118 पर। और 118 पर यह आंकड़ा गिर करके आता है, जिसमें जीतन राम मांझी आउट हो गए हैं, बीजेपी के विधायक आउट हो गए हैं, जेडीयू के विधायक आउट हो गए हैं और निर्दलीय जो है वो किधर रहेंगे पता नहीं अभी। तो इसका मतलब यह होगा कि 10 विधायक के नीचे गिरने के बाद में जो कुल विधायक हैं 243 और बहुमत का आंकड़ा है 122, तो एक कुल विधायक जो है वो कम हो जाएंगे और बहुमत का आंकड़ा भी कम हो जाएगा। कुल विधायक जो है फिर 233 232 बच जाएंगे और उसी हिसाब से नया बहुमत का आंकड़ा जो है वो 115-16 के आसपास का नया आंकड़ा आएगा बहुमत हासिल करने के लिए, अगर विधायक अब्सेंट हो जाते हैं तो। क्योंकि विधायक अगर आरजेडी के अंदर जाएंगे तो शामिल होंगे तो दल बदलू का कानून लागू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर अब्सेंट रह जाते हैं केवल वो, तो फिर भी सरकार गिर जाएगी। और ये बिहार के अंदर जो स्थानीय पत्रकार हैं उत्कर्ष ने ट्वीट भी किया है इसको लेकर के, और उत्कर्ष ने ट्वीट करके कहा है कि रेड मारने की कोशिश हुई है। मैं आपको ये ट्वीट दिखा रहा हूं। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव के घर पर पुलिस की रेड, कई सीनियर अधिकारी पहुंचे। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के लापता होने की शिकायत पर पहुंची पुलिस। चेतन के छोटे भाई ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी विधायक हैं और तेजस्वी आवास के अंदर मौजूद हैं। ये जो है बिहार में स्थानीय पत्रकार, वैसे नेशनल स्तर पर लिखते हैं उत्कर्ष, लेकिन बिहार से हैं, तो इन्होंने खुद इस बात को ट्वीट करके कहा है कि रेड मारने के लिए पुलिस पहुंची और कई सीनियर अधिकारी पुलिस के इसमें मौजूद थे। अब जरा ये चिट्ठी देखिए आप, ये चिट्ठी देखिए, और इस चिट्ठी को आप देखेंगे तो यहां पर जो इस चिट्ठी में बताया गया है, पाटलिपुत्र थाना के अंदर जो है शिकायत दर्ज की गई है और ये शिकायत दर्ज की गई है अंशुमन आनंद की तरफ से। ये अंशुमन आनंद जो है वो आनंद मोहन के बेटे हैं और चेतन आनंद जो कि आरजेडी से विधायक हैं इस वक्त में, आनंद मोहन के बेटे आरजेडी से विधायक हैं, उनके भाई हैं। लेकिन ये चेतन आनंद तो अंदर क्रिकेट खेल रहे थे, अंताक्षरी गा रहे थे तेजस्वी यादव के साथ में। तो ये सामने आ गया कि पुलिस जो है वहां पर क्यों पहुंची थी। मुकेश सिंह जो कि एएनआई के ब्यूरो चीफ हैं बिहार के, उन्होंने ट्वीट किया है, रात के 1:30 बजे सैकड़ों पुलिस फोर्स तेजस्वी के घर को चारों तरफ से घेर करके खड़ी है, चारों तरफ खड़ी है और अंदर प्रवेश करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है जो भी आरजेडी और कांग्रेस के विधायक तेजस्वी के घर पर रुकी है, पुलिस उनको उठा लाएगी। तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी के आवास पर चारों तरफ से उनको घेर करके पुलिस खड़ी हुई है और जो भी विधायक अंदर मौजूद हैं, आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, पुलिस उनको उठा लाएगी। अब बताइए, ये लोकतंत्र है, ये अमृत महोत्सव है। और इसके साथ साथ इनका एक और ट्वीट देखिए, इन्होंने ट्वीट किया कल शाम को 5:30 बजे, 5 बजे से जदयू नेता विजय चौधरी के निवास पर विधानमंडल की बैठक थी। नीतीश कुमार 5:14 पर पहुंच गए, लेकिन 5:25 तक कोई विधायक नहीं पहुंचे। क्या बिहार में सचमुच खेल होने वाला है? अब कमाल की बात यह है कि विधायक नहीं पहुंचे और सीएम पहुंच गए। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार में क्या चल रहा है फिलहाल वक्त में। विधायक तो पहले पहुंच जाने चाहिए थे, सीएम से पहले। तो नीतीश की हालत आज इतनी कमजोर है कि विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, एक भी विधायक नहीं पहुंच रहे हैं। अगर नीतीश की हालत सचमुच ऐसी है तो बिहार में खेला हो चुका है, यह फिर शायद साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन क्या इतना आसान है? हां, शायद इतना ही आसान है, क्योंकि इस वक्त में आरजेडी और कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी,
वो दोनों चाह रही हैं कि नीतीश कुमार की सरकार कैसे भी गिर जाए, और ये सरकार अगर गिर गई तो फिर उसके बाद में तेजस्वी यादव अगर बहुमत साबित कर पाते तो उनकी सरकार बच जाएगी, और अगर तेजस्वी यादव बहुमत साबित नहीं कर पाए तो फिर यह माना जाएगा कि लोकसभा के साथ में चुनाव होने हैं, और लोकसभा के साथ में अगर चुनाव हुए तो इसका मतलब फिर यह समझा जाएगा कि सीधे तौर पर फिर मुकाबला होगा वो आरजेडी और बीजेपी के बीच में होगा। आरजेडी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जेडीयू उसमें से खत्म हो जाएगी, और बीजेपी को लग रहा है कि जेडीयू के पास में जो आज विधायक है उनका जो वोट है वो बीजेपी का ही वोट है, और इसलिए अगर जेडीयू खत्म हो जाती है तो जेडीयू के 40-45 विधायक जो जीत करके आ रहे हैं वो सारे फिर बीजेपी के ही जीत करके आएंगे, और ऐसे में चिराग पासवान और इन लोगों को बीजेपी और ताकत के साथ खड़ी कर सकती है। एक खबर मैं आपको और बता दूं, इस बीच में खबर यह भी आई है कि वीआईपी के मुकेश साहनी वो भी फ्लोर टेस्ट के बाद में तेजस्वी यादव को समर्थन दे सकते हैं। तो अभी बिहार की राजनीति में पत्ते खुलने बाकी हैं, लेकिन जो पत्ते अभी तक खुले हैं उसके हिसाब से जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि आखिरकार कैसे चीजें हो रही हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, कांग्रेस के भी विधायक वो पहुंच गए हैं। फ्लाइट से हैदराबाद में थे कांग्रेस के विधायक, और वो भी फ्लाइट से अब बिहार पटना पहुंच चुके हैं और आज फ्लोर टेस्ट के अंदर हिस्सा लेंगे। तो आज का जो दिन है वो बिहार की राजनीति के हिसाब से बहुत एक उठापटक भरे वाला दिन रहने वाला है, और बिहार की राजनीति में आज क्या कुछ होगा ये आज का दिन तय करेगा। बिहार में क्या नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बच जाएगी, या नीतीश कुमार की सरकार गिर रही है और अंदर खाने बीजेपी भी इस बात को चाह रही है। वरना आप बताइए कि बीजेपी पहली बार ऐसा होगा, हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि बीजेपी को अपने विधायकों को टूटने का डर पहले से था, और बीजेपी अपने विधायकों को बोध गया लेकर के गई, बिहार के अंदर ही बोध गया लेकर के बीजेपी अपने विधायकों को गई। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी को पहले से डर था, और वो डर साफ तौर पर सामने भी आ गया, और बीजेपी को अपने विधायकों को वहां से निकालना पड़ा। तो इसका मतलब अब ये समझा जाए कि यहां पर अब हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं बीजेपी और नीतीश के लिए। और अगर ये हो गया तो इसका मतलब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि इतनी आसानी से नहीं होने देंगे, तख्ता पलट नहीं होने देंगे, तो सब कुछ फिर इसका मतलब साफ हो जाएगा। जीतन राम मांझी के अभी तक ट्वीट निकल करके सामने आ रहे थे कि हम पार्टी हम मोदी के साथ में हैं, बीजेपी के साथ में, इस तरह के ट्वीट निकल करके आ रहे थे। लेकिन अचानक से अब जीतन राम मांझी का फोन नॉट रीचेबल हो जाना, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि फिर अंदर खाने खेला हो चुका है, और अंदर खाने जो खेला हुआ है, रातों रात बिहार के अंदर खेल पलटा है। तो फिर क्या ये फ्लोर टेस्ट पर भी नजर आएगा, या फ्लोर टेस्ट पर आखिरी तक बीजेपी कैसे भी करके अपने विधायकों को और जेडीयू के विधायकों को फ्लोर टेस्ट पर ला करके रहेगी और उनसे वोट भी डलवाएगी। देखिए, अगर बीजेपी का विधायक है, जेडीयू का विधायक है या आरजेडी का विधायक है, वो अगर वहां पर सदन के अंदर मौजूद रहते हैं और पार्टी के खिलाफ अगर वोट डालते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि विप लागू किया गया है। और विप लागू करने का मतलब यह है कि पार्टी की जो लाइन है उस लाइन के साथ में आपको चलना रहेगा। हाँ, ये अगर होता कि विधायकों को ये छूट दी जाती कि गुप्त मतदान हो रहा है, सब अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर के वोट कीजिए, आपको जो लगता है उसके लिए वोट कीजिए, तब स्थिति दूसरी होती, तब कोई भी विधायक किधर भी वोट कर सकता था। लेकिन अब जब विप जारी कर दिया गया है जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तो फिर जो भी विधायक अगर अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट करेगा तो फिर उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो ऐसे में रास्ता यही है कि विधायक अब्सेंट रहें। विधायक अगर अब्सेंट रहते हैं तो फिर विधायकों की संख्या कम हो जाएगी। विधायकों की संख्या कम हो गई तो फिर बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आ जाएगा, और बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आ गया तो फिर सरकार बनाने में किसको किसके पास में नंबर आएंगे वो फिर वहां पर देखा जाएगा।
और ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर खतरे के बादल जो है इस वक्त में मंडरा रहे हैं। तो बहरहाल बिहार की राजनीति पर भी मेरी नजर है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि कल जब ये सब कुछ हुआ, जब बीजेपी के 3 विधायक फोन जो है उनके नहीं मिल रहे थे, बंद हो रहे थे, तो नित्यानंद राय को वहां पर लगाया गया डैमेज कंट्रोल के लिए। और आज नित्यानंद राय जो है वो चंडीगढ़ आ रहे हैं किसानों से बातचीत करने के लिए। तो अगर फ्लोर टेस्ट वहां पर नहीं निपट पाया तो नित्यानंद राय चंडीगढ़ पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और दूसरी बात यह है कि यहां पर चंडीगढ़ में किसानों को भी सरकार को मनाना एक अपने आप में टेढ़ी खीर है। तो दोनों तरफ बीजेपी इस वक्त में फंसी हुई है, बिहार से लेकर के चंडीगढ़ तक। और नित्यानंद राय वही नेता है जो कल बिहार में डैमेज कंट्रोल कर रहे थे, और नित्यानंद राय को यहां पर चंडीगढ़ में आकर के तस्वीर जो है वो यहां पर भी देखनी है कि क्या कुछ यहां पर बातचीत बनती है। तो बहरहाल दोनों जगह पर मेरी नजर बनी हुई है, दोनों जगह आज बड़ी खबर रहेगी। बिहार हो, चाहे आज यहां पर किसान आंदोलन की बात हो, चंडीगढ़ हो, पटियाला हो, या फिर अंबाला हो, शंभू बॉर्डर हो, हर जगह पर मेरी नजर बनी हुई है। और जैसे ही जहां पर भी जो भी बड़ी खबर निकल करके सामने आएगी, मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इंटरनेट की दिक्कत बहुत ज्यादा यहां पर हो रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी खबर आपको मिले वो बहुत मेहनत मशक्कत के बाद में आप तक पहुंच रही है, इसलिए आप लोगों तक उस खबर को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।